खुश आमदीद बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। आज हम लोग उर्दू पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग सबक 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम सबक 5 पढ़ेंगे। आइए अब हम सबक का नाम नेकी है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। एक थे मियाँ पम्मी और एक थी उनकी आपा। अपनी आपा को मियाँ पम्मी अप्पी कहा करते थे। एक दिन शाम को दोनों सैर के लिए निकले। थोड़ी ही दूर गए थे कि इन्होंने सड़क पर एक बटुआ पड़ा पाया। उसे खोला तो इसमें निकला 50 रुपये का नोट। अब तो वो दोनों बहुत खुश हुए। पम्मी बोले, हम तो गेंद लेंगे। पम्मी की अप्पी अभी कुछ कहने ही वाली थी कि सामने एक लड़का आता दिखाई दिया। बेचारा बहुत परेशान सर झुकाए जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। पास आया तो पम्मी की अप्पी ने पूछा, तुम कुछ परेशान हो, खैर तो है? वो लड़का बोला, जी मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी अम्मी सिलाई का काम करती हैं। आज इन्हें 50 रुपये मिले थे। मैं लेकर बाज़ार चला कि आटा दाल और मसाला लाऊंगा और कल अपने स्कूल की फ़ीस दाखिल करूंगा, नहीं तो मेरा नाम कट जाएगा। लेकिन शायद मेरी जेब फटी थी, उसमें से बटुआ कहीं गिर गया। पम्मी की अप्पी ने झट से कहा, ये तुम्हारा बटुआ तो नहीं है। बटुआ देखकर लड़का उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ यही है मेरा बटुआ। खोल कर देखा तो नोट भी मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। पम्मी और उनकी अप्पी घर आईं। सबको आज की सैर का हाल सुनाया। उनके अब्बा जी ने सुना तो बहुत खुश हुए और दोनों को 10-10 रुपये इनाम में दिए। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और अगर हमें कहीं भी कोई चीज़ पड़ी हुई मिले और वो उसको अपने ज़रूरत के से खर्च नहीं करें या नहीं लें, उस आदमी को अगर उसमें एड्रेस है ये तो तलाश करके उस तक पहुंचा दें। कोशिश करने चाहिए हमको कि हम उस आदमी को ढूंढकर, पम्मी और पम्मी का भाई जो दोनों बच्चे थे उन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया और जिसका सामान था उसको पहुंचा दिया। ये काम करके उन दोनों बच्चों को बहुत खुशी हुई। उन लोगों ने अपने अम्मी अबू से जब ये सब जाकर बताया तो उन्हें इनाम मिला। हमेशा दूसरों के साथ नेकी करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे कुछ सवालात हैं जिनको आपको घर पे करना है। अभी हम यहाँ बता रहे हैं, देखिए। मुंदरजा सवालात के जवाब मुतबादिल का इंतखाब करके इस पर निशान लगाइए। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 3 जिसमें आपको निशान लगाना है। पम्मी और अप्पी कौन थे? भाई बहन, भाई माँ या दोस्त? भाई बहन। लड़का कैसा मालूम होता था? खुश, उदास सा या बहुत परेशान? वो बहुत परेशान था क्योंकि उसका बटुआ खो गया था तो वो बहुत परेशान था। बटुए में क्या था? जेवर था, नोट था या घड़ी था? बटुए में क्या था? नोट था। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगहों में मुनासिब अल्फाज लिखें। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 4 दिया हुआ है जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है जैसे बटुआ, सैर, सिलाई, उछल। इनसे चुनकर इन अल्फाज को आपको यहाँ भरना है।
जैसे नंबर 1 में एक दिन शाम को दोनों किस लिए निकले थे? तो सैर के लिए। यहाँ क्या भरेंगे? सैर। सड़क पर एक डैश पड़ा पाया। क्या उन लोगों ने पड़ा पाया था? बटुआ। तीसरा, मेरी अम्मी का काम करती हैं। किस चीज़ का काम करती थी? सिलाई का। बटुआ देखकर लड़का उछल पड़ा। क्या भरेंगे यहाँ? उछल पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जुमलों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। अपनी आपा को मियाँ पम्मी अम्मी कहा करते थे। नहीं, अम्मी नहीं, अप्पी कहा करते थे। तो यहाँ गलत लिखेंगे, गलत का निशान लगाएंगे। यहाँ निशान दिया हुआ है, उसे देखकर लगाएंगे। एक दिन शाम को दोनों सैर के लिए निकले। हाँ, ये सही है, तो यहाँ टिक करेंगे। लड़के ने बटुआ खोलकर देखा तो उसमें नोट नहीं था। नहीं, ये गलत है, तो यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब्बा जी ने सैर का हाल सुना तो बहुत नाराज़ हुए। नहीं, ये भी रॉन्ग है, गलत है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? क्रॉस का निशान लगाएंगे। पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 1, अलिफ, बे और जीम, ये तीनों आप लोगों का होमवर्क है। इसको आप लोग अपनी कॉपी पर उतार कर बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।